नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल स्टार माइक पे। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। दोस्तों, ये मेरा बैकअप चैनल है। जो पुराना चैनल था उस पे कुछ इश्यूज़ हुए थे, तो इस वजह से मैंने ये बैकअप चैनल पे सारे वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उतना ही प्यार दें जितना मुझे पुराने चैनल पे भी दिया था। और इसी के साथ हमारा सेकंड टेस्ट मैच जो श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में खेला जाएगा, उसके मैच, टॉस और ड्रीम 11 के पिक्स का वीडियो है ये दोस्तों। तो सारी चीज़ें इसमें मैंने कवर की है, काफ़ी डिटेल वीडियो है। तो अगर आपको किसी अन्य सेक्शन में इंटरेस्ट हो तो उस पर स्किप कर सकते हैं। मैं शुरू करूंगा टाइम फ्लो एस्ट्रोलॉजी से, पिच रिपोर्ट से, और साथ साथ ही हम जाएंगे फिर ड्रीम 11 और टॉस के प्रेडिक्शन की तरफ। तो यही फ्लो रहेगा हमारा। इसके साथ हमारे नए पुराने और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम डे टू डे अपडेट्स देते हैं इंपॉर्टेंट मैचेस की, तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आपको इंटरेस्ट हो तो, अगर ऐसी चीज़ों में। और अब हम चलते हैं यहाँ पे पिच रिपोर्ट की तरफ। सबसे पहले पिच रिपोर्ट जो श्रीलंका की, ये कोलंबो का ग्राउंड है एसएससी। यहाँ पे यूजुअली काफ़ी अच्छी पिच होती है। शुरू में थोड़ी सी बाउंस और कैरी भी करती है फास्ट बॉलर्स के लिए पहला आधा से 1 घंटा। उसके बाद सीमर्स को मोमेंट मिलती है। अगर वहाँ पे कवर हुआ, जो मुझे लग रहा है काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है, प्लस कंटिन्यू बारिश रहेगी ये 5 दिन तक, तो जहाँ तक बारिश के चांसेस इतने हैं, ये भी लग रहा है कि शायद मैच जो है वो कितने ओवर्स का होगा वो देखना होगा। मुझे लगता है काफ़ी शॉर्ट होगा ये टेस्ट मैच। बहुत ज़्यादा बारिश है ईच डे, 5वें दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश है। तो देखना होगा किस हिसाब से टीम्स अप्रोच करते हैं अपना प्ले। और यहाँ पे जो इनिशियल मोमेंट के बाद फिर बैटिंग के लिए काफ़ी फ्रेंडली हो जाती है। यहाँ पे 300 प्लस स्कोर आराम से होता है, मोस्ट लाइकली 400 के ऊपर ही जाता है। तो मुझे लगता है फर्स्ट इनिंग का स्कोर यहाँ पे भी 400 के आसपास होगा। डे 3, डे 4 और डे 5 लास्ट के 3 दिन जो होते हैं, यहाँ पे स्पिनर्स काफ़ी अच्छा करते हैं। दोनों टीम के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, तो हम ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे यहाँ पे अपनी ड्रीम 11 पिक करने के लिए। यहाँ पे स्पिनर जो है सेकंड इनिंग्स में कम से कम 50 से 51% तक चांसेस होते हैं विकेट्स लेने के भी। और फोर्थ इनिंग का स्कोर जो है वो सिर्फ 180 के आसपास रहता है। तो जितना कम चेस करने होगा उतना ज़्यादा बेटर है। लेकिन बारिश की वजह से मुझे लगता है यहाँ पे चांसेस होंगे कि ये ड्रॉ की तरफ ही जाएगा। इसके अलावा अगर हम पूरे 5 दिन की वेदर रिपोर्ट देखते हैं तो डे 1, डे 4 तक 90% चांसेस है बारिश के, और डे 5 पे 55 to 60% चांसेस है। तो हर दिन में कितने ओवर्स होते हैं उस हिसाब से यहाँ पे मैच का डिसीजन होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ड्रॉ की तरफ ज़्यादा चांसेस है, बट आगे चल के देखते हैं उसके बारे में। पर मोटा माटी में पहला 2 दिन बहुत अच्छी बैटिंग फेज होगा, इनिशियल आधा घंटा छोड़ के। उसके बाद 2 सेशंस जो होंगे पेसर्स के लिए फर्स्ट डे के बाद, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड होती है उस वजह से थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी होगी। उसके बाद डे 3 के बाद स्पिन होना भी शुरू हो जाएगा। और फोर्थ इनिंग में कोलैप्सेस बहुत होते हैं यहाँ पे। पिछले सीरीज़ में भी देखे थे हमने, जब श्रीलंका का हुआ था यहाँ पे लास्ट, उसमें भी, और अन्य मैचेस में यहाँ पे हमने इसका व्यू किया हुआ है यहाँ पे। बस यही डिफरेंस है यहाँ पे कि इस बार बारिश बहुत है, तो काफ़ी सी मूवमेंट भी मिल सकती है, मॉइस्चर बहुत होगा पिच पे, तो देखना होगा कैसा वो खेलता है। बट आइडियली जो विकेट होती है यहाँ पे स्पिन के लिए काफ़ी फ्रेंडली होती है। तो इसी से चलते दोस्तों हमारे टाइम फ्लो की तरफ, जो हमारा फेवरेट सेक्शन है। यहाँ पे इनिशियल डे 1 से शुरू करते हैं। तो जो भी टीम बैट करती है कॉशियसली स्टार्ट करती हुई दिखाई देगी। मैंने यहाँ पे बांग्लादेश पिक किया, बट यूजुअली दोनों टीम खेलती हुई दिखाई देगी, तो यही सेम फ्लो होगा। 40 से 50 रन बनेंगे 1 विकेट के आसपास। ये उसको कंसिडर करके चल रहा हूँ कि यहाँ पे बारिश भी हुई है और स्विंग मोमेंट भी मिलेगी। थोड़ी स्लो होती है सुबह बैटिंग। उसके बाद जो लंच के पहले वाला सेशन होगा, वहाँ पे विकेट्स गिर सकती हैं, बाउंड्रीज भी बनेंगी, वहाँ पे रन अच्छा स्कोर बनेगा। ओवरऑल वहाँ पे 2 विकेट्स गिर सकती है टोटल फर्स्ट सेशन में, मॉर्निंग के सेशन में। तो लगभग 100 के आसपास का स्कोर हो सकता है 2 विकेट के नुकसान पे यहाँ पे। अगेन ये उस हिसाब से, जब अगर विकेट यहाँ पे जो यूजुअल श्रीलंका के विकेट होती है उस हिसाब से हो, अगर थोड़ी बारिश है तो मैं 70 से 80 रन पकड़ के चल रहा हूँ, बनने चाहिए 2 से 3 विकेट के नुकसान पे। सेकंड सेशन यहाँ पे पोस्ट लंच के बाद जब होगा, वहाँ पे बॉलर्स काफ़ी अच्छा करते हैं। यहाँ पे सन हो तो ज़्यादा बेटर होते हैं उनके लिए, स्पिन के लिए काफ़ी हैंडी हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे 2 विकेट्स गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फाइनल सेशन में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कम से कम 2 से 3 विकेट गिर सकते हैं। टोटल 5 से 6 विकेट दिन में गिर सकते हैं। 270 मिनिमम रन बनेंगे, उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। अगेन डिपेंड होता है किस हिसाब का वहाँ पे वेदर होता है। इसी के साथ डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 को शॉर्ट में बता चलता हूँ। तो डे 2 जो होगा, अगर यहाँ श्रीलंका बॉल करी है, बांग्लादेश बॉल करी है, जो भी बॉल कर रहे हैं, तो मॉर्निंग सेशन बहुत अच्छा जाएगा। वहाँ पे विकेट्स काफ़ी गिर सकती हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में बांग्लादेश बैटिंग करी थी, तो डे 1 एंड में अगर 250 से 300 के आसपास तक का स्कोर है, तो यहाँ पे 350 400 के आसपास ऑल आउट हो सकती है और श्रीलंका बैट करने आ सकती है वहाँ पे दोपहर के टाइम पे। जब श्रीलंका बैट करने आएगी तो इनिशियली काफ़ी एग्रेसिव होगी वहाँ पे, और थोड़ी सी विकेट्स भी उनकी गिर सकती है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे लगता है कि श्रीलंका बैटिंग करना शुरू कर सकती है, और डे 2 के आसपास लगभग 150 से 200 रन के आसपास 3 से 4 विकेट के नुकसान पे बना सकती है। डे 3 जो होगा, मेजरली यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी स्विंग होगा, यानी कि दोनों टीम की तरफ जाएगा। तो पहला दिन जो होगा मोस्ट लाइकली बांग्लादेश की तरफ होगा, सेकंड डे श्रीलंका की तरफ होगा, थर्ड डे न्यूट्रल पे चल रहे हैं। दोनों टीमें अच्छा करती दिखाई देंगी, दोनों टीम के विकेट भी गिरते दिखाई देंगे, तो अच्छा खराब चलता रहेगा दोनों टीम की तरफ से। और डे 4 जो होगा, वहाँ पे अगेन कोलैप्स के काफ़ी चांसेस है, तो बांग्लादेश काफ़ी ट्रबल में आ सकते हैं अगर यहाँ पे सेकंड इनिंग में बैट करी डे 4 पे। सिमिलरली अगर श्रीलंका बैट करी तो यहाँ पे ट्रबल में दिख सकती है डे 4 पे। तो जो भी यहाँ पे बैटिंग कर रहा होगा उनकी ट्रबल हो सकती है, डे 4 पे विकेट गिरने के चांसेस है। अब फर्स्ट इनिंग का यहाँ पे लीड काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी दोनों टीम्स के लिए, तो कोशिश करेंगे फर्स्ट इनिंग में जितना स्कोर बना सके उतना बनाए, ताकि सेकंड इनिंग्स में उनको ज़्यादा वरी ना हो यहाँ पे कोलैप्स हुआ तो। और जो डे 5 होगा, वहाँ पे वो अगेन जो टीम सेकंड बॉलिंग करी वहाँ पे उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर यहाँ पे ओवरऑल जब देख रहा हूँ तो श्रीलंका के काफ़ी अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं डे 5 पे, काफ़ी डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं फिफ्थ डे को।
तो ये ओवरऑल फ्लो होगा अभी एवरी डे बेसिस पे जब टॉस होगा और कौन सी टीम बैटिंग करेगी उस हिसाब से मैं इसको पेश करूंगा अपने वीडियोस पे, तो आप उसके लिए जरूर स्टे ट्यून रहिए। अब हम चलते हैं ड्रीम 11 की पिक्स की तरफ। तो ड्रीम 11 जैसे कि दोस्तों आपको पता है हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टाइम फ्लो एनालिसिस और साथ साथ ही डेटा एनालिसिस यानी कि करंट फॉर्म क्या टीम की। तो उस हिसाब से मैंने 2 से 3 टीम्स सेट बनाए हैं यहाँ पे, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जो पहला टीम है यहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के साथ साथ टाइम फ्लो का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे बांग्लादेश अगर पहले बैट करती है तो नजीमुल हुसैन शांतो को आप वाइस कैप्टन बनाइए, लिटन दास को विकेट कीपर, अनिमुल हक, दिनेश चंदीमल, कमिंडो मेंडिस और अगर लहीरू उदारा खेलते तो उन्हें पिक कर सकते हैं। दोनों केसेस में दोनों ही अच्छा करते दिखाई, दोनों के नंबर अच्छे हैं। धनंजय डिसिल्वा, मेहंदी हसन मिराज इनको कैप्टन बनाया, तजीउल इस्लाम, प्रभात जयसूर्या डेफिनेटली पिक करना चाहिए। इनके अलावा सिद्ध फर्नांडो और शादमन इस्लाम या नईम हसन जो भी टीम में खेलते हैं उन्हें पिक कीजिए, दोनों ही अच्छा करते दिखाई देंगे। मेरे पिक यहाँ पे अगर नईम हसन खेलते हैं तो वो अच्छा करते दिखाई देंगे। श्रीलंका अगर पहले बैट करती है तो थोड़े डिफरेंस है यहाँ पे, नजीमुल हुसैन शांतो, लिटन दास, दिनेश चंदीमल और यहाँ पे मैंने लिया सूर्या बंदारा को। तो ये थोड़े से डिफरेंट पिक हैं। थोड़ी सी अगर आप बनाते टीम जहाँ पे सुपर लीग्स की हो गई या थोड़ी सी रिस्की टीम्स बनाते तो ये बहुत अच्छा करते दिखाई देंगे। लहीरू उदारा, धनंजय डिसिल्वा, मेहदी हसन मिराज कैप्टन बनाया, सिंध फर्नांडो, प्रभात जयसूर्या, तजीउल इस्लाम और कमिंडो मेंडिस या शादमान इस्लाम, दोनों में से जो भी खेलते हैं आपने पिक कीजिए। मेरे पिक यहाँ पे कमिंडो मेंडिस होंगे इस केस में। तो ये जो टीम है यहाँ पे मैंने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी साथ साथ डेटा एनालिसिस का यूज़ किया है। अब चलते सेकंड सेट ऑफ टीम की तरफ। ये टीम में अगर बांग्लादेश पहले बैट करती है तो नजीमुल हसन, अनिमुल हक, मोमिनुल हक, लहीरू उदारा, दिनेश चंदीमल, लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, कमिंडो मेंडिस, प्रभात जयसूर्या और तजीउल इस्लाम एंड असीता फर्नांडो। तो यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन में थोड़ी चेंज है, मेहदी हसन को मैंने कैप्टन बनाया और वाइस कैप्टन में प्रभात जयसूर्या को बनाया। तो थोड़े से डिफरेंशियल पिक है, थोड़ी सी रिस्क टीम है यहाँ पे, रिस्क पिक है मेरे वाइस कैप्टन के लिए। लेकिन ये मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे थोड़ा भी स्पिन हुआ विकेट में, थोड़ी भी विकेट में हरकत हुई तो ये बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगेन देखना होगा कि विकेट में यहाँ पे मॉइस्चर है यानी कि फास्ट बॉलिंग के लिए ज़्यादा बेटर है या स्पिनर्स के लिए। सिमिलरली अगर श्रीलंका पहले बैट करती है तो वहाँ पे लहीरू उदारा, पतिरम निशंका, दिनेश चंदीमल, नजीमुल हुसैन शांतो, मोमिनुल हक, लिटन दास, कमिंडो मेंडिस, मेहदी हसन मिराज, प्रभात जयसूर्या, तजीउल इस्लाम, असीता फर्नांडो, ये सारे प्लेयर्स को पिक कर सकते हैं। प्रभात जयसूर्या जिनको मैंने कैप्टन बनाया और वाइस कैप्टन नजीमुल हुसैन शांतो इस केस में। तो ये टीम में मैंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टाइम फ्लो साथ साथ ही करंट फॉर्म प्लेयर्स की पकड़ी है। बट इसमें अगर कोई प्लेयर्स अन्य प्लेयर्स नहीं खेलते तो आप उन्हें निकाल के दूसरे प्लेयर्स को ले सकते हैं, जो मैंने पहले बार में भी ऑप्शंस में दिए थे फर्स्ट सेट में, वहाँ से भी प्लेयर्स इसमें पिक करके कर सकते हैं। इनके अलावा याद रखिए दोस्तों यहाँ पे अगर स्पिन के लिए नहीं होती यानी कि विकेट में काफ़ी मॉइस्चर होता है इनिशियली, तो यहाँ पे स्पिनर से ज़्यादा फास्ट बॉलर अच्छा करते दिखाई देंगे। तो स्पिन हैवी करना है तो मेहदी, तजीउल और प्रभात जयसूर्या को पिक कीजिए, और नहीं तो उनके अलावा फिर फास्ट बॉलर्स को जरूर पिक कीजिए, यहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा करते दिखाई देंगे। तो ये मेरे प्रेडिक्शंस हैं मेरे पिक से ड्रीम 11 के। इसमें मैंने सारी चीज़ें यूज़ की है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टाइम फ्लो एंड डेटा एनालिसिस। तो ये टीम मेरे हिसाब से अच्छा करती हुई दिखाई देगी। आप इनमें से प्लेयर जरूर पिक कीजिए। और इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे अगर टॉस और मैच के प्रेडिक्शन की तरफ। तो टॉस के लिए मुझे लग रहा है अगर टाइम सही टाइम पे हुआ, जहाँ पे टॉस यूजुअल टाइम पे होता है श्रीलंका में, उस हिसाब से मुझे लग रहा है वहाँ पे जो बांग्लादेश के कैप्टन हैं उनके ज़्यादा चांसेस हैं टॉस को जीतने के। उनके नंबर्स, उनके न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी वाइज जो चार्ट्स हैं दोनों सिंक करते डेट और वेन्यू के साथ। लेकिन अगर उसमें थोड़े भी चेंज होते टाइम के हिसाब से तो वहाँ पे फिर रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूँगा। तो उसके लिए जरूर स्टे ट्यून रहिए। बट मेरे हिसाब से टॉस बांग्लादेश को जीतना चाहिए। जहाँ तक मैच का चांसेस है वहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे बारिश बहुत है, तो उसके हिसाब से 50% चांसेस ड्रॉ होने के भी हैं, और जो बाकी 25 to 30% चांसेस मुझे लग रहा है श्रीलंका के ज़्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। तो मुझे लगता है श्रीलंका यहाँ पे मैच जीतने में कामयाब हो सकती है अगर 5 दिन का प्ले प्रॉपर 90 ओवर्स हुआ तो। अगेन एवरी डे बेसिस पे हम इसको प्रेडिक्शंस देंगे, एवरी डे बेसिस पे क्या स्कोर बनेगा, कितने रन बन सकते हैं, कहाँ पे विकेट्स गिर सकती है वगैरह। बट ओवरऑल जो फ्लो चलेगा मैच का, जो ड्रीम 11 के पिक्स है, वो मैं आपको इस वीडियो में देना चाह रहा था। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियोज़ में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।